मुंह नहीं खोलते हैं और ये जबरदस्ती मुख में स्तन पकड़ा और भगवान का नियम है कि पहली बात तो पकड़ते नहीं, अगर पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं। तो कन्हैया पहले तो यही सोचते हैं कि तो हमारे करीब ना हो तो अच्छा है। कैसे? जैसे अभी कोई आप धर्म का काम करो तो बाधाएं बहुत आएंगी, बहुत बाधाएं आएंगी। क्यों? बोले अगर उन बाधाओं से तुम डर गए और तुमने अपना कोई बात नहीं, और अगर तुम नहीं डरे और तुम टिके रहे अपने धर्म पर के भगवान पकड़ते हैं महाराज, कभी फिर छोड़ते नहीं। यही बात सोच रहे हैं कन्हैया कि देवी तुम्हें हम ना पकड़े तो अच्छा है, अगर हमने तुम्हें पकड़ लिया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये जबरदस्ती कन्हैया के मुख में अपना स्तन दे रही है। नटनी के पे नटनी का यह भाव प्रभु समझ गए ये दुरा। प्रभु समझ गए कि अब ये हमें वाली नहीं है, ये तो अपना स्तनपान कराएगी। तो आज कन्हैया ने भी उस और मुख में रख के स्तनपान करने लगे। स्तनपान करते करते इसके प्राणों का भी पान करने लगे। जैसे प्राणों का पान किया तो ये छटपटाई, घबराई और ये चिल्लाने लगी, हे यशोदा कहाँ हो? अरे यशोदा, अरे अपने लाला को उठाओ, ये तो मुझे मार डालेगा। और कन्हैया को छुड़ा रही हैं कि हमसे छूट करके दूर हो जाए। कन्हैया बोले, मौसी यही तो समस्या है, हम पकड़ते नहीं और पकड़ लिए तो अब नहीं छोड़ेंगे, अब तो तुम्हें ठिकाने लगाए तब छोड़े। और ये काहे को, ये तो घबरा रही है महाराज। प्रयास करिए कन्हैया हमसे छूट जाएं। जब नहीं छूटे तो ये और चिल्लाने लगी और इसने अपना रूप धारण कर लिया विकराल। और कहती हैं, जीती जागती अगर जीती जागती अगर अब मैं यूं अपने घर को जाऊंगी। जागती अगर अब मैं यूं अपने घर को जाऊंगी। जीती जागती अगर अब मैं यदि अपने घर को जाऊंगी तो कसम कृष्ण तेरी लेती हूँ, तो कसम कृष्ण तेरी लेती हूँ। गोकुल में कभी लो कसम कृष्ण तेरी लेती हूँ, गोकुल में कभी न आओ। कसम कृष्ण तेरी लेती हूँ, गोकुल में कभी न आओ। हे कन्हैया, अगर मैं बच गई तो तेरी कसम खा के कहती हूँ कन्हैया, दोबारा गोकुल में कभी नहीं आऊंगी, बस तू एक बार छोड़ दे। कन्हैया बोले, मौसी अब तुम्हें हम ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ सकते। इसने अपना रूप विकराल रूप धारण किया और आकाश में उड़ने लगी। और ज्यों गोकुलवासियों ने देखा, हाहाकार मच गई। और कन्हैया ने सोचा कहीं ऐसा ना हो गोकुलवासी डर जाएं। तो आज कन्हैया ने पूतना के उस दुग्ध पान के साथ साथ प्राणों का भी पान कर लिया। और जैसे प्राणों का पान किया और वह धड़ाम से नीचे गिरी, महाराज एक आवाज आई कंठ से और प्राण पखेरु उड़ गए। हरि राम आई उसके कंठ से अंतिम बार चिकार, एक धमासा एक धमाका सा हुआ, गिरी पिशाचिन एक धमाका हुआ। क्यों? अब ये छोटी मोटी तो है नहीं, त्रिगभ्यु महाराज 6 कोस की पूतना, और जब गिरी तो ऐसा धमाका हुआ जैसे महाराज बम ब्लास्ट हुआ हो। सारे गोकुलवासी डर गए। तब तक पीछे से नंद बाबा चले आ रहे हैं उस कर को दे करके। आगे देखा तो मैया यशोदा सब दौड़ती जा रही हैं। पहुंची तो जब उस
पूतना के शरीर को देखा तो कन्हैया उस पूतना के शरीर के ऊपर बैठे हैं और खेल रहे हैं। जैसे ही मैया ने देखा, मैया तो बेहोश हो गई। पर रोहिणी मैया जो हैं, बलदाऊ की मैया जो हैं, वो आज गई, कन्हैया को उठाया, उठा करके नीचे लेकर के आई। नंद बाबा ने देखा कितना बड़ा शरीर, क्या किया अगर इसे पड़ा रहा तो महाराज दुर्गंध देगा, बीमारियां फैलेंगी, तो इसको जलाना चाहिए। जलाए तो लकड़ी कहाँ से आए? तो कहा बिल्कुल। तो जो जंगल था, सारा जंगल वहां नष्ट हो गया। वो लकड़ी खुद व्यवस्था करके गई। नंद बाबा ने सभी ग्वालों को लगाया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, अलग अलग चिता तैयार की, उन चिताओं में रख करके और आज उस पूतना को जलाया गया। सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षित, आज जब पूतना की चिता जली तो पूतना के चिता से वो सुगंध निकल रही कि चारों दिशाएं महकने लगी। परीक्षित बोले, महाराज एक बात बताओ, ये राक्षसी और राक्षसी के जलने से दुर्गंध आनी चाहिए, ये खुशबू क्यों आ रही है? कहते हैं महाराज कि इसका खान पान भी अच्छा नहीं है और रहन सहन भी अच्छा नहीं है। जब ना रहन सहन अच्छा है, ना खान पान अच्छा है, तो फिर इसके शरीर से सुगंध क्यों आई? तो कहा कि परीक्षित, ये भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। कौन है ये? राजा बलि की बहन। जिस समय बावन भगवान अपना 52 रूप धारण किया और उस बालक को देखा तो इसके मन में आया कि ऐसा मैं बालक पाऊं तो रुच रुच दूध पिलाऊं। अगर मेरा बालक ऐसा होता तो मैं इस बालक को बड़े प्रेम से दुग्ध पान कराती। ठीक है। थोड़ी देर बाद पता चला कि पिताजी को ठग लिया, छल कर लिया, विकराल स्वरूप मरद विराट स्वरूप बना लिया और पिता को 2 पग में ही सारा धन छीन लिया, तीसरे पग में स्वयं पिता को ही नाप लिया। तो जब उसने देखा तो मन में संकल्प हुआ कि काश मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं इसे जहर पिला देता। भगवान ने कहा कि तुम्हारी दोनों बातें पूरी हम करेंगे आकर के। तो आज इसने दुग्ध पान भी कराया और जहर पान भी कराया। अब बलि की बहन है, भक्त थी, इसलिए इसका भगवान कन्हैया ने जो गति यशोदा मैया को बाद में मिली वो पूतना को पहले दे दी। यही तो बात है। हम अगर जीवन भर भले अनजाने में पाप करते रहें और अगर कभी हमारे मन में ऐसा ख्याल आ जाए कि बस अब हमने बहुत अन्याय कर लिया, बहुत पाप कर लिया, आज के बाद ये जीवन कन्हैया के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, और आज से हम कोई गलतियां नहीं करेंगे, तो हमारे वो हजारों पाप क्षण में, पल में भगवान वो नष्ट कर देते हैं और अपनी गति। अब ऐसा ना हो कि रोज महाराज सुबह वो शाम हो जाए तो वह भगवान के मंदिर में पहुंच जाओ, भगवान आज से हम कोई पाप नहीं करेंगे, आज से हम बस बहुत